नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। लीक थ्योरी में छेद है। आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित हैं, क्योंकि 24 लाख छात्रों का जो इंतजार है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। एक बार फिर से उन्हें तारीख मिल गई है। जी हां, नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान अब अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। 18 जुलाई को अगली तारीख दी गई है। इन सब के बीच सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। एनटीए और केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जो लगातार कोर्ट की तरफ न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं? इन सब के बीच बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके की परिस्थिति एनटीए द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लीक का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, सीमित दायरा है, ऐसे में क्या जो छात्र ये आस लगाकर बैठे हैं कि उनके लिए री-नीट के दरवाजे खुलेंगे, क्या वाकई ये संभव हो पाएगा? दूसरी तरफ वो छात्र जो ये कह रहे हैं कि अगर री-नीट होता है तो उनकी पूरे साल की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। आखिर उन्हें इंसाफ कौन देगा? इन सब के बीच खबर यह भी है कि सीबीआई लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। रिमांड पर कुछ लोगों को उनकी अवधि बढ़ा दी गई है और खास तौर से जो पूछताछ में बातें सामने आ रही है उससे यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नीट पेपर लीक का किंग पिन देश के सामने होगा। सियासत अपनी तरफ है, लेकिन सवाल सीधा सीधा है कि आखिर इंसाफ कब और कौन देगा? इंसाफ की घड़ी इतनी लंबी क्यों हो रही है? क्या जिस एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहा है उस एनटीए को भंग कर देना चाहिए? क्या सरकार को इन तमाम पेपर्स की, खासतौर से नीट पेपर्स को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी खुद ले लेनी चाहिए? क्योंकि परिस्थितियां इस तरफ इशारा कर रही हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। आइए सीधे उस बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि बिहार से नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है राकेश रंजन की। सीबीआई राकेश रंजन उर्फ रॉकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की तरफ से इसे मुख्य सरगना कहा जा रहा है। बिहार के पटना से इसकी गिरफ्तारी हुई है और राकेश रंजन को 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भी भेज दिया गया है। ये वही राकेश रंजन है उर्फ रॉकी जिसका नाम बार बार आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि जो पेपर लीक की बड़ी कड़ी है वो इसके माध्यम से होकर गुजर रही है। रॉकी का सीधा रिश्ता संजीव मुखिया से और संजीव मुखिया का सीधा रिश्ता यादवेंद्र से मिलता है। और ऐसे में रॉकी की गिरफ्तारी के बाद यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसी परतें होंगी जो अब खुल जाएंगी और नीट लीक में जितने भी छेद हैं वो देश के सामने आएंगे। इन सब के बीच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, 18 जुलाई की अगली तारीख दे दी गई है। किस तरीके से छात्रों का धैर्य टूट रहा है, छात्र अब कितना इंतजार करें, क्योंकि काउंसलिंग भी जुलाई के तीसरे महीने में शुरू हो जाएगी। तो छात्रों और उनके अभिभावकों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं उनका पूरा सेशन ही खराब नहीं हो जाए। तो ऐसे में इंसाफ कैसे होगा, कब मिलेगा, कौन देगा, ये बड़ा सवाल। सबसे पहले ये टीजर रिपोर्ट, फिर करेंगे आज की चर्चा। नीट यूजी मामले में छात्रों का इंतजार अब और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय कर दी है। नीट मामले में जो भी फैसला आएगा उस पर 24 लाख छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द होगी या फिर इसी रिजल्ट को सही मानकर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। संभव है कि सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को अपना फैसला इस पर सुना देगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से हलफनामा दायर करने के बाद सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने भी अपना स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दिया। हालांकि दोनों पक्ष ने माना कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे, लेकिन इसकी व्यापकता उतनी ज्यादा नहीं थी, यह केवल लोकल लेवल पे थी। इस आधार पर री एग्जाम के खिलाफ दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट दी है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि नीट में स्टूडेंट्स को मिले मार्क्स में इस साल ओवरऑल बढ़ोतरी देखी गई है। खास करके 550 से 720 के रेंज में स्कोर करने वालों की संख्या विभिन्न शहरों और परीक्षा केंद्रों पर हर जगह बढ़ी है और इसका कारण सिलेबस का 25% कम होना भी है। इसीलिए किसी भी तरह के घोटाले की संभावना बेहद ही कम है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि आईआईटी मद्रास द्वारा की गई समीक्षा के बाद पता चला है कि नीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। IITM, a survey they have done across
the nature of paper leak. They're very clear, it is contained. It is not, the paper leak did not go to multiple people. It is contained, it is very localized. That is what the central government through its affidavit has said in the Supreme Court also, which in a way the Supreme Court has also accepted. वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने भी अपने हलफनामे में कहा है कि पेपर लीक की घटना स्थानीय स्तर पर हुई है। परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं हुआ है। अब केंद्र और सीबीआई की रिपोर्ट सौंपने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने पर बेंच इस मामले पर विचार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कोर्ट की तरफ से सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, न्याय का इंतजार कर रहे हैं। 24 लाख छात्रों का भविष्य, यानी देश के भविष्य का ये सवाल है। नया सेशन शुरू हो जाएगा और इस काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, नया सेशन शुरू होगा, पूरा सेशन खराब कहीं ना हो जाए, इसका डर भी लगातार अभिभावकों और अभ्यर्थियों को सता रहा है। और इन सब के बीच में केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उसमें एक बात दोनों की तरफ से कॉमन निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दायरा था वो बहुत बड़ा नहीं है, ये दायरा सीमित दायरा है, इसलिए रीनीट नहीं होना चाहिए। अब रीनीट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन इन सब के बीच छात्रों का धैर्य टूट रहा है। लॉस ऑफ फेथ जो कहते हैं, सीधे तौर पर सरकार के लिए ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार पर से विश्वास टूट रहा है और क्या विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही हैं? आज यही होगा चर्चा का विषय। थोड़ी देर में हमारे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए ये देख लीजिए कि कैसे छात्रों का, अभ्यर्थियों का धैर्य निरंतर टूट रहा है। कोर्ट में एनटीए का जो रिस्पांस है वो अपना गलतियां छुपाने का कोशिश है। वो गलतियां जो बहुत बड़ा पैमाने पे है, बहुत लोगों के पास पेपर पहुंच गया है, पेपर को सेल किया गया है। तो ये सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस आने वाला है। रीनीट का जस्टिस सीबीआई के बेंच से आएंगे हैं, हम उम्मीद करते हैं। जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि रीनीट होगा, बिकॉज क्योंकि जो भी सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में शामिल किया था, जो हजारीबाग में पेपर जला हुआ निकला है, ये सारे इंसिडेंट्स और इतने लोगों को अरेस्ट किया था, ये सारे इनको देखते हुए अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कैसे किए, वो तो एनटीए ने अपने रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया कैसे किए। वो बस ये बताया था कि सीबीआई ने जो बताया हमको, उनको हम डीबार किए थे। लेकिन ये कोई जस्टिफाइबल आंसर नहीं। जब आप कितने महीनों तक उनको खोजते रहेंगे कि कौन रेड फ्लैग है? जब एक मार्क से हज़ारों रैंक का वेरिएशन हो रहा है, तो कौन से बच्चे को एडमिशन कैसा मिलेगा, ये कैसा आइडेंटिफाई होता है? तो हम ये सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करते हुए हम यही उम्मीद करते हैं कि रीनीट होगा, क्योंकि जस्टिस सबको मिलना चाहिए। ये माल प्रैक्टिसेस से और पेपर लीक से बच्चे एंटर नहीं हो पाएंगे। जब दोबारा रीनीट होगा तो उसमें से जो अच्छे से लिखे हैं, जो मेहनती हैं, वही मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल हो पाएंगे। मेरी उम्मीद है कि मेरे हक में डिसीजन आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं जो एनटीए के खिलाफ हैं। जैसे अगर आप देखिए तो जो डेटा अगर चेक करें तो पिछली बारों में अगर देखें तो 0.6% बच्चे जो थे वो 620 से 720 के बीच में आ रहे थे। अगर अभी अपन चेक करेंगे तो क्या 620 से 720 के बीच में 3.1% बच्चे आ रहे हैं, जो कि 5 टाइम्स एकदम से इंक्रीजमेंट आया। तो हाँ, मैं सोचता हूँ टॉपर बच्चे बढ़े हैं, तो टॉपर बच्चे तो हर लेवल पे बढ़ने चाहिए। अगर अपन यही डेटा चेक करें 520 से 620 के बीच में, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे 3.4% नहीं 4.4 समथिंग % बच्चे आ रहे हैं, और जबकि इस बार 2024 में 4.3% थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आया है। भाई अगर टॉपर बच्चे बढ़ने थे तो भाई 720 से 620 में बढ़े हैं सारे। कुछ बच्चे ऐसे ही बढ़े हैं जो 520 से 620 के बीच में आ गए। तो ये डेटा कहीं हैरान नहीं करता है क्या? स्टूडेंट्स की तरफ से ये बात रखना चाहते हैं कि जो ये एग्ज़ाम ने अपनी गरिमा खोई है, तो इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। उनके फैमिली भी जो है ये डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे कि वो बच्चे को डॉक्टर बनने के लिए अटेम्प्ट देने भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा सिंगल अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाले बहुत कम चांसेस होते हैं। तो जो भी 24 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए, उसमें मेजॉरिटी यानी कि मैं कह सकता हूँ 50% के आसपास ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 साल कम से कम ड्रॉप लिया हो, 1 साल रिपीट किया हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कम से कम बच्चा इतना ट्राई तो दे ही देता है ताकि वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाए और डॉक्टर बन पाए। डॉक्टर बनने की जर्नी भी लंबी है, उनको 12 साल लगते हैं एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए। तो इस अपनी एज का, जो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट एज है, उसका इतना बड़ा टाइम ऐसे सपने को देना, और उसके बाद पता चले कि पेपर लीक हो जाता है, कहीं पेपर लिखने में हेल्प होती है। मेरे 2 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम इस बार दिया है। मेरी बेटी बड़ी है, वो इस बार 4th अटेम्प्ट था उसका, और 631 मार्क्स आए हैं। बेटे का तो कम आया है, पर हम लोग को उम्मीद था कि इस बार कहीं ना कहीं जीएमसी मिल जाएगा।
हम लोग बहुत गरीब फैमिली से आते हैं और हमारे गांव में, समाज में, आसपास परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी अभी तक डॉक्टर नहीं बना है। हम लोग बिहार से बच्चों को पढ़ाने के लिए कई साल पहले यहाँ पे आए और मजदूरी करके बच्चों को हमने पढ़ाया है और विशेषकर बेटी के लिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और 631 मार्क्स आया तो हम लोग को एक खुशी हुई कि शायद कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। परंतु जिस प्रकार से नीट में धांधली हुई, स्कैम हुआ, अब नहीं लग रहा है कि हम लोग को होगा। पर इतने सारे साक्ष्य मिलने के बाद सरकार को या माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको निरस्त करके दोबारा एग्ज़ाम लेने की आवश्यकता है, ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य। तो अपनी अपनी उम्र का हवाला दिया जा रहा है, अपनी अपनी चिंताओं का हवाला दिया जा रहा है और इन चिंताओं में एक चिंता कॉमन है कि आखिर उस भविष्य का क्या होगा, उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा जो इस देश का भविष्य है, जो इस देश के आने वाले स्वास्थ्य का भविष्य है। अगर आप देखें तो निश्चित रूप से देश का भविष्य इन्हीं भविष्य पर टिका हुआ है और अगर इनके साथ ही नाइंसाफी होती है, इन्हें इतना इंतजार करना पड़ता है, तो वाकई ये आने वाले समय के लिए बड़ा सवाल खड़ा करती है। और ऐसे में कुछ ऐसे सवाल हैं जो रण क्षेत्र में आज हम उठाने वाले हैं। रण क्षेत्र के महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं कि क्या सरकार को जो कोर्ट की तरफ से क्या नीट परीक्षा कैंसिल करने का आदेश दिया जा सकता है, क्या सरकार कैंसिल के आदेश को मानेगी। इसके साथ ही साथ हम ये भी पूछेंगे कि क्या एनटीए को भंग कर देना चाहिए, क्या सरकार को परीक्षा खुद से कंडक्ट नहीं करानी चाहिए। सवाल यह भी है कि लीक में शामिल छात्रों की आखिर पहचान कैसे होगी, कौन करेगा। इसके अलावा हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लीक के दायरे पर क्या निर्भर करेगा कोर्ट का फैसला। हम जानेंगे कि 24 लाख छात्रों का इंतजार आखिर कब खत्म होगा और साथ ही साथ क्या नीट लीक के जरिए विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाया जा रहा था। ये तमाम सवाल हैं जो रण क्षेत्र में आज घूमेंगे चर्चा के इर्द गिर्द। आइए सीधे चर्चा की तरफ आपको लिए चलते हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रणबीर सिंह पठानिया जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंडित राज शर्मा जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विनीत जिंदल साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर वंदना पांडे जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं रणबीर जी रणबीर जी क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कि शायद रणबीर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। मैं सबसे पहले विनीत जिंदल साहब आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए ये उम्मीद बार बार इन अभ्यर्थियों को, इन छात्रों को है कि हमें अगर न्याय मिलेगा तो हमारी देश की न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय नहीं, सिर्फ तारीखें मिल रही हैं साहब। अब बच्चों का धैर्य टूटता जा रहा है। देखिए, सबसे पहले समझना ये होगा कि पूरा मामला जो है, ये पूरा मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गया है, तो उनको भी बहुत सारे तथ्यों पे देखना है। आप ये सोचें कि हम देखिए इस बात की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। बहुत छोटी छोटी तारीखों में सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है। इससे ही ये पता चलता है कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इस मामले को देखते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन वो ऑलरेडी दे चुके हैं। बिल्कुल धैर्य की बात है, भविष्य की बात है देश के। इतने डॉक्टर्स जो हमारे अगले सीजन में आने वाले थे, 5 साल बाद हमें मिलते, वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट जो है वो होगा। पूरा भविष्य हमारा इस अंधकार में दिख रहा है इस पूरे मामले के बाद। लेकिन मेरा मामला है कि कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे मामले को अब तक हैंडल किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने हर एक बात को, चाहे वो एनटीए का एफिडेविट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एफिडेविट हो, या आज सीबीआई ने जो एफिडेविट दिया है, हर चीज को बहुत बारीकी से देखना चाहा है। और मुझे लगता है कि जो 18 तारीख की तारीख जो दी गई है, वो भी इसी वजह से दी गई है, क्योंकि सीबीआई का जो उन्होंने अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है, वो आज ही फाइल हुआ। और उसको भी स्टडी करने के लिए मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी समय की जरूरत होगी। और किसी भी मामले के निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी में कहीं नुकसान ना हो, क्योंकि 24 लाख बच्चों का जो भविष्य है इस पूरे मामले में अंधकार में है, फंसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत सेंसिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसी को लेकर इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में जो अब तक प्रक्रिया चली है और आगे भी जो चल रही है, पूरा उस बात का ध्यान रखा जाए। बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि काउंसलिंग शुरू होने वाली है, इसलिए बच्चों को और पेरेंट्स को ये भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पूरा सेशन खत्म हो जाए। और अभी आपने अगर सुना हो जिंदल साहब की, कुछ ऐसे भी इसमें अभ्यर्थी हैं जो ये कह रहे हैं कि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर उनके साथ देरी होती है तो फिर वो उम्र का हवाला दे रहे हैं, वो नहीं आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे में ये जो
दे रही है, क्या ये काउंटेबल नहीं होगी? देखिए लवीना जी, मैं बहुत खुले तरीके से यहाँ कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जो उनका व्यू पॉइंट है वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि बहुत बदलाव इसमें होने वाला है। उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा, हमारे चीफ जस्टिस ने बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि अगर ये मामला बहुत बड़े स्केल पे है, सोशल मीडिया के अंदर पेपर लीक करने की जो बात है वो सही है, तो इस मामले में वो इस जो पूरी जो प्रक्रिया थी इस एग्जाम की, उसको वो कैंसिल करने को, उसको रद्द करने के ऊपर डिसीजन दे सकते हैं। तो ऐसी सोच वो अभी पहले ही अपना दिखा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके के एफिडेविट 3 एजेंसीज ने जो अभी फाइल किया है, चाहे हम नेट की बात करें, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, या सीबीआई ने जो अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है, उससे कहीं भी इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि ये मामला बहुत बड़े स्केल का है। सीबीआई ने अपनी जो आज स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, उसमें आपको पता होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि ये मामला सिर्फ एक सेंटर तक सीमित है। देखिए कितनी ग्रेविटी, बिल्कुल बहुत बड़ा एग्जाम था, उसको किस तरह से कंडक्ट कराना है, लोगों की जिम्मेदारी थी, उसको उसी तरीके कंडक्ट कराना चाहिए था। लेकिन इस बात के अंदर अगर ये मामला, सर्वोच्च न्यायालय ही माना है कि अगर ये मामला बहुत बड़े स्केल पर कहीं पे भी अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए। लेकिन मैं भी ये मानूंगा और मुझे लगता है सर्वोच्च न्यायालय का भी जो व्यू पॉइंट है वो यही है कि अगर बहुत बड़े स्केल पे नहीं हुआ, 2 या 3 सेंटर्स तक ही सीमित है, तो मुझे लगता है कि ये पेपर जो है ये रद्द नहीं होगा। और प्रक्रिया, क्योंकि अभी तक आप देखिए कि कहीं कोई स्टे नहीं दिया गया, प्रक्रिया से पता चलता है आपको कानूनी कि क्या चल रहा है, कोई स्टे नहीं दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से और पूरी प्रक्रिया को अब तक चलाया गया है। और सेंटर ने भी अपना एफिडेविट दे दिया कि तीसरे हफ्ते में जुलाई के ये जो इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है हर तरीके से जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है और कोई भी ऐसा तथ्य अब तक सामने नहीं आया जिससे ये बात की पुष्टि हो सके कि बहुत बड़े स्केल पर या बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी जो है, बच्चे जो है वो इस पूरे मामले में, पेपर लीक के मामले में रहे। चलिए, कोर्ट तथ्यों पर और प्रमाणों पर अपनी टिप्पणियां भी करता है और आदेश भी देता है। लेकिन सबसे पहले वंदना जी, अब आपके पास आ रही हूँ, फिर मैं पॉलिटिकल बॉडीज हमारे साथ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनके पास जाऊंगी। वंदना जी, आप, क्योंकि देखिए एक छात्र की भी, अगर एक छात्र के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे सिस्टम की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की होती है। यहाँ एक छात्र की बात ही नहीं है, यहाँ 24 लाख छात्र हैं। बावजूद उसके ये कहा जाता है कि अगर दायरा सीमित है तो उस दायरे को देखते हुए रीनीट नहीं होगा। सवाल यह है कि रीनीट होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा हो रही है। सवाल ये बड़ा है कि क्या जिस बॉडी के द्वारा ये एग्जाम कराया जाता है, एनटीए के द्वारा, उस बॉडी पर एक सवाल नहीं खड़ा हो रहा है, क्या उसे भंग नहीं कर देना चाहिए? डॉक्टर वंदना। निश्चित रूप से लावनी जी, ये बड़े ही मीमांसा का विषय है, बहुत बहुत चिंतनीय विषय है और ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है। और इसलिए चुनौती है कि सरकार जिन एजेंसियों को देकर इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आयोजित करवा रही है, अगर उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है तो ये चिंता की बात तो है और उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो निश्चित रूप से उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिए, किसी शीर्ष अधिकारी को बदल देना और कुछ को नहीं। अगर ये लीकेज उस स्तर पर है जो कि एनटीए के लेवल पे है तो निश्चित रूप से उसके आमूल-चूल परिवर्तन की बात होनी चाहिए और उस पर बहुत गहन होना चाहिए विचार, जिसकी चर्चा मैं ऐसा मानती हूँ कि, और मैंने सुना कि प्रधानमंत्री ने भी संसद में किया। लेकिन प्रश्न दूसरा है कि यदि स्थानीय स्तर पर या लोकल स्तर पर जिस तरह से इसकी बात की जा रही है कि प्रश्न पत्रों की लीकेज हुई, वह भी एक प्रश्न घेरे में है, क्योंकि इस पूरे प्रश्न पत्र के वितरण की एक प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में कहाँ डील हुई और वहां पर कहाँ लोग अपने, देखिए सिर्फ सरकार पर प्रश्न खड़े करने से बात नहीं होगी, क्योंकि सरकार पर तो निसंदेह बहुत स्पष्ट रूप से प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सरकार को जवाब देना भी पड़ेगा और सरकार जवाब दे भी रही है, सरकार कार्यवाही भी कर रही है। लेकिन बात यह है कि हम कितने अनैतिक हो चुके हैं। एनटीए में भी जो पेपर सेटिंग करने जाते लोग हैं वो इसी प्रोफेशन के लोग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अवमूल्यन तो वहां भी है। जो लोग इसको आयोजित करा रहे हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, इस तरह के षड्यंत्रकारी, इस तरह के घुसपैठिए
घुसते हैं पेपर लीक कराने के लिए, लेकिन उस पूरी प्रबंधन को बहुत चाक चौबंद रखना पड़ता है सभी के लिए। जो आयोजित कर रहा है, जहां पेपर जा रहा है, जो पेपर लेके जा रहे हैं, सबकी जवाबदेही तय होती है और उस जवाबदेही के लिए हमें भी अपना नैतिक दायित्व निभाना होगा। कहीं ना कहीं हम भी से तात्पर्य वो सभी लोग अपने दायित्व से विमुख हुए हैं ना, जिसकी वजह से काम हुआ है। और ये जो गैंग है पेपर लीकेज का, वो एक दिन में नहीं पैदा हो गया है, इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नहीं पैदा हो गया है। मैं तो एक प्रोफेसर के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर हमेशा से देखती रही हूँ कि पिछले 20-25 वर्षों में लगातार ये सुनने में आता है यहाँ का पेपर लीक हो गया, यहाँ का पेपर लीक हो गया। तो प्रबंधन की कमी तो है और हर जगह इस तरह के घुसपैठिए घुसने का प्रयास करते हैं, उनसे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। पर बचना नहीं, उनके लिए जो सख्त उपाय पहले ही किए जाने चाहिए थे वो नहीं हुए। अकाउंटेबिलिटी और तय करना और अकाउंटेबिलिटी न तय होने पर, पूरे किए जाने पर, उसके लिए सख्त कार्रवाई करने का बिल्कुल आपने सही कहा, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए थी। और अगर अकाउंटेबिलिटी तय है और वो अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई अगर होती रहती तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। रणवीर सिंह पठानिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, सवाल यहाँ पर सीधा सीधा है, 24 लाख ये जो छात्र हैं वो केवल 24 लाख ये संख्या नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हमारे देश के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो भविष्य टिका हुआ था। लेकिन उनका ये भविष्य अगर अभी अधर में लटक गया है, सरकार जवाब तो दे रही है लेकिन बच्चे उससे संतुष्ट नहीं है, उनका धैर्य टूट रहा है, लॉस ऑफ फेथ से आपको गुजरना पड़ रहा है। रणबीर जी। जी लावनी जी, जो आपने विषय ली जितना सेंसिटिव है, जितना संवेदनशील है, उतना ही इस विषय को बारीकी के साथ और उतनी की संजीदगी के साथ सरकार ने दिया है। सरकार, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, जैसे अभी हमसे पहले प्रोफेसर साहब भी बता रही थी कि ये कोई एकदम नहीं, एकदम कल ही आके ये विषय पनप के आ गया। ये विषय काफी पुराना है और ये पब्लिक जिसे कहते हैं एक ग्लेयर में ये विषय आया है। लेकिन सरकार, अच्छी बात है कि सरकार इसमें एक प्रभावी कानून लेके आई है। सरकार ने एनटीए के चीफ को भी इसमें बदला है, सरकार ने सीबीआई को भी इसमें रोक किया है और जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपना स्टैंड रखा है, ज्यादा इस पर बोलने की मुझे लगता नहीं गुंजाइश है। अल्टीमेटली मैटर सुप्रीम कोर्ट में, जैसे आप अभी शुरू करने से पहले भी ओपनिंग डिबेट में कह रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश होगा सरकार बिल्कुल अक्षरशः उसका पालन करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे एक सर्वोपरि इसमें सरकार के लिए, हम सब के लिए सबसे पहले वो लोग जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनका विश्वास इस परीक्षा पे बने, उनकी मेहनत, उनका मनोबल ना टूटे, उनका एक हार्डवर्क का जिसे कहते हैं एक माहौल, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है उसमें कोई कम से कम ना है। और ये अपने आप का एक जो ये एग्जाम, जो अपने आप में एक अनूठा, पूरे देश भर के छात्रों को एक पटल पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे लाके और एक ही स्पर्धा के माध्यम से छात्र एक साथ बैठते हैं, इसकी सैंक्टिटी बनी रहे, इसका एक जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा, एक जो अच्छे एक स्पिरिट में, अच्छे एक माहौल में होती है, वो भी बने रहे। हम सबको इसकी ओर कोशिश करना पड़ेगा। और ये जो कुसंगतियां, जो कुरीतियां इसमें उभर के सामने आई हैं, मुझे उम्मीद है कि हम इस सब को ओवरकम करने में बहुत जल्दी इसमें कामयाब होंगे और छात्रों का जिसे कहते हैं ठीक है सर, मैंने पूरी आपकी बात ध्यान से सुनी। सरकार लगातार यही बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी सरकार है और जब पेपर लीक हुआ था तो मुझे याद है कि पहले तो सरकार की तरफ से कहा गया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। बाद में जब पटना से जब केस सामने आने लगा तो आपने कहा कि हाँ भाई पेपर लीक हुआ, आप लोगों ने मानना शुरू किया, शिक्षा मंत्री भी सामने आए। हालांकि इतना तो जरूर है कि आपकी सरकार ने साफ गोई से जो गलती हुई, शिक्षा मंत्री ने कहा कि गलती हुई, मैंने वो स्वीकार लिया। लेकिन सवाल ये भी है कि जो कानून आपने बनाया, क्या उस कानून के आने के बावजूद जिस तरीके का प्रावधान है उससे आप सख्ती कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये जो 24 लाख छात्र हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार पर से भरोसा उठ रहा है। ये सर एक स्टेट के सरकार नहीं है, आने वाला वक्त अभी इलेक्शन का भी वक्त होगा, उन स्टेट्स के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। आपको पता है कि आपके साथ आगे वाली परिस्थिति क्या हो सकती है, चैलेंजेस आपके सामने हैं। सवाल बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने तो रिजल्ट भी क्यों प्री रिजल्ट आपने कर दिया, क्यों रिजल्ट पहले घोषित कर दिया, ये तमाम सवाल है। रणवीर जी। जी लावनी जी, जो अभिभावक हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनकी भावनाओं का और मैंने कहा कि उनकी संवेदनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये भी उन्हें आश्वस्त करते हैं उनकी संवेदनाओं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
100% फूल प्रूफ ऐसा प्रावधान, ऐसी प्रणाली, ऐसी पद्धति देश भर में प्लेस में होगी, जिसको भेदने से पहले भी कोई आदमी अगर कोशिश भी करेगा तो 10 बार इसमें सोचे। सरकार की यही रीति और नीति है, यही मंशा है सरकार की। सरकार के पास वो जिसे कहते हैं गवर्नमेंट हैज नथिंग टू हाइड इन इट्स cupboard. Government has no skeletons to hide in its cupboard. We don't have any skeletons. We want to push for these skeletons. जो पिछले निजामों ने, पिछले हुकामों ने और काफी देर से चली आ रही है स्केलेटन है, कम से कम ये एक पॉजिटिव बात है, ये स्केलेटन सामने आए हैं। और जब ये सामने आए हैं तब एक मजबूत प्रभावी एक सरकार है। पठानिया साहब, ये बड़ा आसान होता है कि हम पिछली सरकारों पर सवाल खड़े कर देते हैं। ठीक है, करना चाहिए, आप लोग की राजनीतिक जो मजबूरी है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 10 सालों से तो आपकी सरकार है ना। 10 सालों के आंकड़े भी ये बताते हैं कि अगर पिछली सरकारों में पेपर लीक हुए तो इन 10 सालों में आपके ही शासनकाल में बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जो लीक हुए हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो आप लोगों की बड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि तीसरी बार बड़ी भरोसे और उम्मीद के साथ आपको चुना गया था। बहरहाल मैं आपके पास आती हूँ। इससे पहले पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं। पंडित जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जांच का दायरा अभी बढ़ रहा है, जांच हो रही है, कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, सरकार कह रही है कि हम संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ हर कदम पर छात्रों का साथ देने को तैयार है, क्या वाकई इन 24 लाख छात्रों को न्याय मिलेगा? उम्मीद जग रही है विपक्ष को। देखिए लावनी जी, मैं इन बातों से बहुत दुखी हूं। मैं आज भी एक क्रिमिनेशन से आ रहा हूं। 83 साल के डॉक्टर, अपनी उनकी पोती को 612 नंबर मिले। उनके सपने थे, उन्होंने मेडिकल कॉलेज देख लिया था, ईमानदार डॉक्टर थे, कोई हॉस्पिटल नहीं चला रहे थे। और जिस दिन से उन्हें पता चला कि अब मेरी बेटी का मामला अंधेरे में चले गया, वो कल एक्सपायर कर गए और आज मैं उन्हें क्रिमिनेशन में होके आ रहा। मैं समझता हूँ इस सरकार के लिए, वो तो मैं उन्हें जानता था, ना जाने कितने माँ बापों को हार्ट अटैक हो गया। और अभी मुझे पठानिया जी ये बातें, इस चीज पे आप राजनीति नहीं करेंगे, आप अपना अपराध इस बात को कह के नहीं छिपा सकते कि पिछली सरकारों में भी होता था। अगर पिछली सरकारों में होता था तो क्या आपको भी इसलिए चुना गया था? 2014 में आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप अपने किए पूर्वजों के कामों के लिए रोले। मैं एक बात को खुले मन से कह सकता हूं, सरकार की कभी कभी किसी काम में नियत गलत नहीं होती, नीति गलत हो सकती है। आप तो मानने को तैयार नहीं है। आप सीधी बात करते। जिस दिन मुझे याद है धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि नहीं कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मैं इलेक्शन में बिजी था, अब देखूंगा। क्या मतलब था? इलेक्शन बिजी तो खत्म हो गए थे ना, वो जीत गए थे भाई, वो तो जीत चुके थे, फिर इलेक्शन में बिजी रहने का क्या मतलब था? आप इस बात को मत कहिए। सरकार चाहती, अगर बच्चों का साथ देना चाहती तो सरकार, मैं दावे के संग कहता हूं, सरकार तुरंत एक्शन लेती कि भाई नहीं ठीक है, दोबारा होना चाहिए। मैंने तो आज तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं सुना। अरे कह देते भाई, आप क्रिकेटर से मिल रहे थे, क्रिकेटर से मिलना कोई अपराध नहीं है। अरे लेकिन नीट के बच्चों से मिल लेते, क्या जाता? मैं दावे के संग कहता हूं, अगर आप लावनी जी मुझे टाइम दे, लड़की दादा की मौत के बाद होश में नहीं आती आज। और आज सारे लावनी पठानिया साहब कहना चाहता हूं, सारे लोग वहां पे वही लोग थे जो बीजेपी को वोट देते थे और आज कोस रहे, कह रहे थे ऐसा तो कभी देखा ही नहीं हमने बहुत देखे, बुजुर्ग थे वहां पे। क्या ऐसे हम तो क्या, हमारा तो जमाना हो गया कि सरकार असंवेदनशील हो जाए? अरे ठीक है, हो गया, होने के बाद आप तो संवेदनशीलता दिखाते ना। आप कोर्ट पे, आप जिस पर प्रवक्ता बोल देता है अब तो कोर्ट पे, अब तो सुप्रीम कोर्ट पे, क्या मतलब है भाई? सरकार किसके लिए चुनी जाती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो कोर्ट के फैसलों पे जिंदा रहे। सरकार इसलिए चुनी जाती है कि अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। पंडित राज शर्मा जी, मौका मिला है आपको, निश्चित रूप से सवाल और जवाबदेही ज्यादा सरकार की ही बनती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप इतने संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर, अगर आप लोगों को वाकई लगता है कि इस गड़बड़ी का इलाज होना चाहिए, तो आप लोगों ने सदन में क्या किया? आप राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान जब चर्चा की बात आई तो उसके पहले आप लोगों ने सदन इस पर नहीं आप चलने दे रहे थे। आप कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही थी आओ ना चर्चा करते हैं, अभिभाषण के दौरान जब चर्चा होगी तो इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन वहां पर किस तरीके की परिस्थिति बनी? सड़क पर आप लोग नजर आ रहे थे, संसद के अंदर हो हल्ला हो रहा था, लेकिन न्याय के लिए मिलकर जो समाधान निकालने की आवश्यकता थी, क्या आपने निकाला? क्या समाधान निकाला आपने? आपने सिर्फ अपनी सिलेक्टिव राजनीति की। क्यों नीट की चर्चा क्या ये भी सिलेक्टिव है?
अगर मैं कह दूं आप भी सड़क की बात कर रही है, पहले बताइए विपक्ष के नेता ठीक है पठानिया साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास जवाब देने। पठानिया साहब एक मिनट, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हाँ पंडित राज समझ अशोक गहलोत नीट की चर्चा के लिए विपक्ष ने कहा कि नहीं कहा? राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने अभिभाषण से ज्यादा नीट को तवज्जो दिया कि राहुल जी ने अशोक गहलोत जी को क्या कहा? कृपया करके बताइए। नहीं 24 पेपर नहीं लीक, 5 वर्ष में 24 पेपर शर्मा लीक, जी ऐसा नहीं नथिंग है। डन। आपके आप राहुल पे हाथ जी भरे ने बैठे हैं आप। ठीक है। आपने अशोक गहलोत जी को क्या कहा? हम तो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है, हम आउट करते हैं, हम भाग नहीं रहे, वी आर नॉट रनिंग अवे, हम शूटिंग कर रहे हैं, हम किसी भी हद तक ठीक जाएंगे। है, जवाबदेही सरकार कह रही है, जवाबदेही हमारी, हम जवाब देने को तैयार है, लेकिन राजस्थान का हवाला बार बार दिया जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बार बार कोर्ट में आज सुनवाई हुई, अगली तारीख दे दी गई है, 18 तारीख की अगली तारीख होगी, फिर से सुनवाई होगी। एनटीए सरकार हलफनामा दे चुकी है, सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन इन सब के बीच छात्र वाकई परेशान है। संजीदगी के साथ उनका दर्द आखिर कौन समझेगा? ये सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए ब्रेक से पहले पंडित जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया था, पठानिया जी इसका जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। प्रोफेसर बंदेरा, आप क्या सहमत हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की? चलिए मैं आती हूँ प्रोफेसर साहब, प्लीज आपके पास। पठानिया जी हमारे पास आ गए। पठानिया जी जरा जवाब दे दीजिएगा। देखिए विपक्ष की अपनी राजनीति है, आपकी अपनी राजनीति है, लेकिन राजनीति से ऊपर 24 लाख छात्र आते हैं सर। आप राजस्थान को उठाइए, वो 10 साल को उठाएंगे, लेकिन जवाबदेही तो पहले आपकी ही बनेगी। जी, मैंने बिल्कुल पहले ही अपने पहले वक्तव्य में भी कहा कि ये ऐसा इतना सेंसिटिव विषय है कि इस पे राजनीति किया जाना या राजनीति करना वो उससे भी इस विषय को बिगाड़ने के बराबर है। इट इज टू सेंसिटिव एन इशू टू प्ले पेटी पॉलिटिक्स ओवर। आज जितनी शिद्दत के साथ मेरे मित्र आज मुझे उपदेश दे रहे थे, मैंने इनको छोटा सा सवाल पूछा कि क्या राजस्थान में अशोक गहलोत जी को भी इसी शिद्दत के साथ आपने ये इसी तरीके का उपदेश दिया था क्या? 24 पेपर लीक 5 वर्ष में, उसमें मैं देखें बड़े साफ और स्पष्ट तरीके से हमें मानना चाहिए कि पहली सरकार है जिसने एक प्रभावी कानून लाया है। इससे पहले को प्रभावी कानून नहीं था, स्पेशल कानून लाया। यह सरकार है जिसने सीबीआई को इन्वॉल्व किया है, यह सरकार है जिसने एनटीए के चीफ को हेड किया है, यह सरकार है जिसने ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट में सारी बातें जिसे कहते हैं डिस्क्लोज की है। देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए रॉट एंड वी नीड टू प्लग इट विद फुलेस्ट सिंसेरिटी, विद फुलेस्ट स्पीड, विद फुलेस्ट प्रिसिशन एंड वी नीड टू प्लग इट। और हम सभी को इसमें वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज, एक्सेप्ट हम एक दूसरे पे चीटाकशी करें, एक दूसरे को इल्जाम तराशी करें, हमें इसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। लेकिन पठानिया साहब आप देखिए एक बात, आपकी बात देखिए, मैं ना तो बीजेपी की प्रवक्ता हूं ना ही कांग्रेस की प्रवक्ता हूं। मैं आज उन 24 लाख बच्चों की तरफ से प्रश्न लेकर आई हूं जिनके ऊपर जो आप पर एक निगाह है, उनकी आस है, उम्मीद है। आपने कहा कि सीबीआई को भी आपने इन्वॉल्व किया, कब किया सर? जब बहुत ज्यादा फोर्स हो गया, जब दबाव बनाया गया, जब बच्चों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया। नहीं पहले क्या आप लोग स्टेप उठा रहे थे? जो स्टेप उठाए गए थे उससे बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं था। एनटीए के लिए आपने 7 सदस्यीय जो कमेटी गठित कर दी है, उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, एनटीए का क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सबके बीच बच्चे कह रहे हैं हटाइए एनटीए को। एनटीए के आने के बाद से स्थिति गड़बड़ हो गई है। क्यों नहीं सरकार खुद से कंडक्ट कराती है? आखिर सरकार अगर कंडक्ट कराएगी तो क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति पैदा होगी? ये प्राइवेट बॉडी की क्या जरूरत है? पठानिया जी। लावनी जी, आपका एक अच्छा सुझाव है और मैंने कहा कि ये विषय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और सीबीआई भी इसमें अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सरकार भी बड़ी शिद्दत के साथ इसको एग्जामिन कर रही है। जैसा भी सरकार करेगी, 24 लाख बच्चों के फ्यूचर को देख के, इस विषय की संवेदनशीलता और इसकी सेंसिटिविटी को देख के और मौके की नजाकत को देखे, बिल्कुल वो फैसला ऐसा होगा जो 24 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली अगली बार बढ़ेंगे कि कम होंगे, हमें उम्मीद है कि और भी अभिभावक बढ़े में, ये उनके इंटरेस्ट में, उन्हीं के जिसे कहते हैं भले के लिए वो फैसला लिया जाएगा। और मेरा ख्याल से यकीन रखें, हमें कम से कम एस्टैब्लिशमेंट पे यकीन रखना चाहिए, हमें सरकार पे यकीन रखना चाहिए, हमें एचआरडी मिनिस्ट्री पे यकीन यकीन भरोसा विश्वास, यही तो बड़ा सवाल है। वही विश्वास, वही यकीन, वही भरोसा तो आज ब्रैकेट में आ गया है सर, क्वेश्चन मार्क उसके आगे लग चुका है। यही महत्वपूर्ण है। जल्दी से पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं प्रोफेसर साहब और विनीत जिंदल जी के पास जाऊंगी। जी, अगर अच्छा हो, ये भावना ढूंढ ढूंढ के सारे प्रवक्ता एक ही मैटर कहते हैं कि मैटर सब जुडिशियल है। अरे कोई फर्क नहीं, सरकार डिसीजन ले, हम दोबारा पेपर कराएंगे, हलफनामा दे दें, तुरंत एक्शन हो गया। आप लोग लिंगर ऑन कर रहे हो। अच्छा पंडित राज शर्मा जी, मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछ रही हूँ, आप सरकार पर सवाल उठाइए, उठाना भी चाहिए, आपकी भूमिका है। नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए पंडित जी, मेरी प्रश्न का जवाब दीजिए।
कोर्ट अपना फैसला अभी आने वाले वक्त में सुना देगी। आप लोग बार बार बच्चों की उन्हीं बात को दोहरा रहे हैं कि रीनीट कराइए, परीक्षा रद्द कीजिए। परीक्षा रद्द करना, रीनीट कराना ही क्या इस समस्या का समाधान है? ये तो त्वरित समाधान हो गया। हम तो बात कर रहे हैं ना लॉन्ग टर्म समाधान की, उस पे बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? यानी सिलेक्टिव राजनीति आप कर रहे हैं। अभी आपको मौजू लग रहा है ये मुद्दा है, कल को आ जाएगा, जो भी फैसला होगा उसके अकॉर्डिंगली होगा, फिर भूल जाएंगे हम। मैं जवाब दे रहा। हाँ। घर पे किसी बुच्ची को सांप ने काट लिया और वो मर गया, तो आप उस डेड बॉडी को सांप के मारने, कई सांपों को मारने तक नहीं रोक सकते। पहले आप डेड बॉडी का क्रिमिनेशन करेंगे, फिर सांप का इलाज करेंगे। ठीक इसी प्रकार पहले आप रीनीट करके एग्जाम करा दीजिए सब, और साइमल्टेनियसली उस काम को करते रहिए। सर यही बात तो फिर राजस्थान में जो अभ्यर्थी परेशान थे, यही बात तो दोहरा रहे थे उस वक्त। ये बात क्यों नहीं आपको लगा था कि चलिए कैंसिल कराते हैं, और सीधे सीधे सचिन पायलट आपकी ही पार्टी के नेता आपके ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बैठ गए थे। वहां क्यों नहीं आपका ये जो आप जिस तरीके की स्थिति बता रहे हैं आपने, वहां पे क्यों नहीं ये उपाय लगाया? था ना कि पार्टी में अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर मुख्यमंत्री से नीति नहीं गलत हो रही, तो कम से कम पार्टी का सीनियर नेता कह तो रहा है। इनके तो नेता भी नहीं कह रहे। बताइए कि जीप सिल गई है, जीप। नहीं सर, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए। मैंने पूछा वहां पर आपने ये उपाय क्यों नहीं बताया? आप लगे फिर से उन पर सवाल उठाने के लिए। हर सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। आपने क्या किया? रिकमेंड करना पड़ेगा अपने वक्तव्य के लिए। शायद आप उस वक्त मुझसे पूछती मैं यही बात कहता। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बच्चों के भविष्य से मत खेलो पठानिया जी, ये मत, इससे भागो मत। आपको कई बुजुर्ग मर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी आत्माएं आपको खा जाएगी। देखिए बच्चे सरकार को भी देख रहे हैं, बच्चे विपक्ष को भी देख रहे हैं। प्रोफेसर वंदना जी और हमारे साथ सीनियर एडवोकेट विनीत जिंदल जी भी हैं। आइए जरा प्रोफेसर साहब आपको मैं ला रही हूँ अब चर्चा में। देखिए क्योंकि जब हम पॉलिटिकल बॉडीज से बात करते हैं तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप होगा, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एक स्थायी समाधान निकलना चाहिए। आज एक समाधान निकलेगा, कोर्ट की तरफ आस है, हमें बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गारंटी कौन लेगा कि आगे फिर ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी? क्या पता कि अगले बार भी, अगले सेशन में ये परिस्थिति हो जाए। लावनी जी, जो मुद्दा राजनीतिक बनना उसका ये लोग मटिया मेट कर देते हैं। जो भी मुद्दा राजनीतिक बनता है, विपक्ष कूदेगा, सत्ता पक्ष अपनी सफाइयां देगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, उस स्थिति को आप सोचिए कि आप कह रहे हैं कि अभी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, दूसरी तरफ आप कंट्रोवर्शियल ये कह रहे हैं कि आप कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करके कल ही तो नहीं कराया जा सकता है नीट एग्जाम ना। उसके पेपर बनेंगे, पेपर सेटिंग होगी, अब और भी तरह के लेयर सिक्योरिटी के बनाने पड़ेंगे, तो नए सिरे से काम होगा। अभी पेपर सेट हो जाएगा, इतने मेडिकल का अभी परसों हफ्ते दिन में एग्जाम नहीं हो सकता है, और नीट का और वो अपना जो काउंसलिंग है वो तो टाइम से शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है कि आप तुरंत एग्जाम कैसे करा देंगे। एग्जाम भी इतने बड़े नेशनल लेवल पर कराने का पूरे एक सिस्टम होता है, उसका एक पेपर सेट होगा। पेपर सेटिंग, यही सब तो गड़बड़ियां हुई है ना। पेपर सेटिंग कई लेयर पर होती है, कई बार होती है। नेट के पेपर सेट होते हैं, कई लेयर पर होते हैं। अब देखिए इसकी वजह से नेट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। नेट के एग्जाम के भी बच्चे सफर कर रहे हैं। 4 बड़े पेपर्स कैंसिल करने पड़े हैं इसकी वजह से। बिल्कुल, नेट कैंसिलेशन की भी चुनौतियों को लोग देख लें। जिस सेंटर पर गड़बड़ी पाई गई है वहां का कैंसिलेशन की भी कुछ चुनौतियां होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रोफेसर वंदना। विनीत जिंदल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे देश में जब कभी भी ऐसे बड़े मुद्दे आते हैं, हम आज भी कोर्ट की तरफ आस की निगाहों से देखते हैं, आस लगाकर, उम्मीद लगाकर हम बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 धड़े हैं। एक धड़ा है जो कहता है कि रीनीट होना चाहिए, एक दूसरा धड़ा है बच्चों का जो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। इन सबके बीच महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसा स्थायी समाधान निकाला जाए जिससे आने वाले समय में ये परिस्थिति ना पैदा हो। तो क्या एनटीए जो जवाब दे रही है, एनटीए को जांचने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी जो बनी है, उसकी जो रिपोर्ट आ रही है, ये सब कुछ देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए कि सरकार को अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? प्राइवेट बॉडी जब तक रहेगी तब तक ऐसी परिस्थिति बनेगी। विनीत जिंदल जी। देखिए लवीना जी, समझने वाली, फिर मैं कहूँगा समझने वाली बात यह है कि एक एजेंसी बनाई गई जिसका काम पेपर कंडक्ट कराना निर्धारित किया गया। उसने पेपर कंडक्ट कराया, उसके अंदर कोई कमी पाई गई। अब वो कमी पाई गई, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब वो एजेंसी आगे पेपर कंडक्ट कराएगी या नहीं कराएगी, ये कोर्ट नहीं कह सकता, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। इसी तरीके से पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये भी कोर्ट नहीं कह सकता क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है।
कानून, कोर्ट हमेशा उस चीज पे निर्णय लेता है जो किसी कानून से संबंधित हो। ये पूरा मामला कानून से संबंधित नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया हमारे देश में कि अगर पेपर लीक होता है तो कोर्ट उस पेपर को कैंसिल कर दे। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन सरकारों के पास है, चाहे वो राजस्थान की सरकार थी, चाहे वो केंद्र सरकार है। अब बात यहाँ आती है कि कोर्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो आई कैसे? वो आई क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार जो है वो उससे लिया नहीं जाना चाहिए। इसी चीज को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो पिटीशन है ये प्रस्तुत की गई है। अब कोर्ट को ये बताना है कि भाई ये जो चीज हुई है ये कितनी गलत है और कितनी सही है। गलत हुई है ये केंद्र सरकार ने माना और इस बात के लिए हम सबको एप्रिसिएशन देना चाहिए कि ये बात मानी केंद्र सरकार ने, उसके ऊपर एक कानून भी बनाया। आप देखिए कि इतनी जल्दी एक्ट अपॉन करना कि जैसे ही कोई चीज हुई और उसके ऊपर एक्ट अपॉन करके पूरे भारत देश के लिए कानून बनाना एक बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये बात हमें माननी होगी। दूसरी बात ये आती है कि जो अब हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन होना चाहिए इस चीज का, तो सॉल्यूशन यही है कि देखिए कानून बनता है और लोग अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। उनको जब सजा मिलती है, जो लोग इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं, जब तक उन लोगों को एक सख्त सजा नहीं मिलेगी तब तक इस बात का कोई आगे का सॉल्यूशन मुझे लगता है कोई नहीं। सख्त से सख्त सजा जब तक नहीं होगी तब तक ये समाधान नहीं निकल पाएगा। स्थायित्व की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सख्ती के साथ कदम उठाए जाने चाहिए उनका भी पालन करना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। आज हमें उम्मीद है कि जो 24 लाख छात्र हैं जो अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, वो कोर्ट से वो आस लगाकर बैठे हुए हैं। 18 जुलाई के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इन सब के बीच जिस लॉस ऑफ फेथ की हम बार बार बात कर रहे हैं, सरकार को भी आगे आकर बच्चों को, अभिभावकों को अपनी विश्वास में लेना होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान विश्वास से निकलता है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।